यह रिश्ता क्या कहलाता है? एक खौफनाक सच्चाई और रिश्तों की उलझन भरी कहानी। अभीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा सच आखिरकार सामने आने वाला था। मायरा का काला अतीत, गीतांजलि की खौफनाक चाल और पोदार मेंशन की घुटनभरी हवाओं में तैरता रहस्य, सब कुछ एक एक कर परतों में खुलने लगा। जैसे ही डॉक्टर अरमान को वापस पोदार मेंशन लाया गया, घर का माहौल अचानक एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। दीवारों पर चुप्पी थी और लोगों की आंखों में हजारों सवाल। गीतांजलि के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, लेकिन यह चिंता नहीं, बल्कि डर था। वह डर जो उस राज के बाहर आने से था जिसे वह बरसों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। अभीरा, जो अब तक हर मुश्किल को संभालने की कोशिश कर रही थी, अरमान की हालत देखकर खुद को असहाय महसूस कर रही थी। जैसे ही वह अरमान के कमरे में पहुंची, अरमान बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ाने लगा। मेरी डायरी, उसमें सब कुछ है। यह सुनकर अभीरा चौंक उठी। उसने बिना देर किए पूरे कमरे की तलाशी ली और बिस्तर के नीचे एक पुरानी, धूल जमी डायरी खोज निकाली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। उस डायरी में मायरा के बारे में ऐसे राज दर्ज थे जिन्हें पढ़कर उसकी आत्मा कांप उठी। लिखा था, मायरा मेरी सगी बहन नहीं है। उसे गीतांजलि ने कहीं से चोरी किया था। उसे इस घर में लाया गया ताकि वह मेरी जगह ले सके। जब मुझे इस साजिश का पता चला, तो दादी ने मुझे कसम दी कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यह पढ़ते ही अभीरा के होश उड़ गए। क्या मायरा एक धोखा थी? क्या वह पूरे परिवार को छल रही थी? वह डायरी लेकर सीधे गीतांजलि के पास पहुंची, लेकिन गीतांजलि ने बिना कुछ कहे डायरी उसके हाथ से छीन ली और उसे जला डाला। अभीरा चीख पड़ी, आप सच्चाई से क्यों भाग रही हैं? आप कौन हैं मायरा के लिए? गीतांजलि का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन वह चुप रही। तभी एक आवाज पीछे से आई, मैं बताता हूं सब कुछ। वह अंशुमान था, जो बहुत समय से कुछ जानता था, लेकिन डर के कारण खामोश था। उसने कहा, मायरा इस घर की बेटी नहीं है। उसे अनाथालय से लाया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मायरा तुम्हारी जुड़वां बहन है, अभीरा। जब तुम पैदा हुई थी, तुम्हारी माँ ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था। लेकिन दादी को डर था कि 2 बेटियों की वजह से भविष्य में वारिस के नाम पर विवाद होगा। इसलिए एक बच्ची को अलग कर दिया गया। पोडार मेंशन में सन्नाटा छा गया। अभीरा अक रह गई। मतलब मायरा मेरी बहन है? वह फुसफुसाई। और उसने यह सब क्यों छिपाया? उसकी आवाज टूट रही थी। अंशुमान ने जवाब दिया, क्योंकि मायरा को कभी सच्चाई बताई ही नहीं गई। उसे सिर्फ यही बताया गया कि वह इस परिवार की इकलौती वारिस है। गीतांजलि ने उसकी सोच को अपने फायदे के लिए मोड़ दिया। उसी पल मायरा वहां आ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तो मैं एक झूठ थी? वह बोली, मेरी पूरी जिंदगी एक धोखा थी। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। गीतांजलि, जो अब तक चुप थी, आखिर बोल ही पड़ी, हाँ, तुम दोनों मेरी पोतियां नहीं हो। असली वारिस तो कोई और है, और वह है वीर। अभीरा और मायरा ने एक साथ चौंक कर कहा, वीर? गीतांजलि ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी का एक और बेटा था जो एक हादसे में मारा गया था, लेकिन उसने एक निशानी छोड़ी थी, वीर। हमने उसे एक छोटे शहर में छिपाकर पाला ताकि पोदार की विरासत तक वह ना पहुंचे। लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है। मैं सच कब तक छिपा पाती? वह